आज हम फ्लैटर में लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे और देखेंगे ये हमारा कैसे क्रिएट होता है और ये कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट है लिस्ट व्यू का, और इसके अंदर हमारा सिंपल कुछ नहीं है, हेडर है। हेडर के अंदर ऐप बार बना हुआ है। अब हम बॉडी सेक्शन में आते हैं और बॉडी सेक्शन में हम एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे और लिस्ट व्यू देखेंगे कि हमारा कैसे डिस्प्ले होता है और क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट व्यू लेंगे। लिस्ट व्यू के अंदर डॉट सेपरेट लेते हैं। डॉट सेपरेट के अंदर आइटम बिल्डर काउंट है, उसको हटा के हम कांस्टेंट लिखते हैं और कोमा लेकर हम इंडेक्स लेते हैं, जो कि हमारा हर बार कौन सा इंडेक्स कॉल होगा, 0 से लेके हमारा जो स्टार्टिंग होती है, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे वो हमारे डिस्प्ले होंगे। और ये करली ब्रैकेट है। इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें रिटर्न कराना होगा जो जिस आइटम को हम कॉल कराना और डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। हमने सेपरेट लिस्ट व्यू से ले लिया है कि ताकि हमारे हर एक सेक्शन सेपरेटली दिखे। तो रिटर्न के अंदर हम आते हैं, लिस्ट टाइटल लेते हैं। लिस्ट टाइटल में हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को दिखाएंगे कि हम कितने रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल लेंगे। टाइटल लेने के बाद हम टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट में हम सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। इसमें मैं अपना नाम प्रिंट करा दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि वो एक नाम प्रिंट होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में कि हम एरे के थ्रू कैसे ले सकते हैं। इसका आइटम काउंट मैंने 6 ले लिया है। और सेपरेट बिल्डर के अंदर हम आएंगे और इसके अंदर हम इसकी हाइट को भी शो कराएंगे कि हम इसकी हाइट को कितनी हाइट ले सकते हैं इसकी, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर एक सेक्शन के कार्ड के अंदर आएगा जो उस कार्ड की हम कितनी हाइट देते हैं। तो डिवाइडर लगा देंगे। डिवाइडर से क्या करेगा, वो हर एक कार्ड को डिवाइड करता चला जाएगा जो हम हाइट देंगे। यहाँ पे हमने 20 हाइट ले ली इसकी। तो 20 हाइट लेने के बाद अब ये क्या करेगा कि 20-20 की हाइट में ये डिवाइड करेगा हर एक रिकॉर्ड को। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड लिए तो हमने 6 रिकॉर्ड को रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इमरान करके 6 रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गए और बीच में हमारे पास अंडरलाइन आ गई है। अब उसके बाद लिस्ट टाइटल में जाते हैं और लिस्ट टाइटल में जाने का लीडिंग लेते हैं। लीडिंग क्या करेगा कि हम यहाँ पे लीडिंग में हम नंबर प्रिंट कराएंगे। वही सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे कि हमारे ये कितने रिकॉर्ड है। ऐसे ही हमारे 6 है तो हम सामने से तो काउंट कर सकते हैं कि 6 है। अगर कि हमारे ज़्यादा नंबर हुए तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम लीडिंग लेते हैं। उसके अंदर हम टेक्स्ट प्रिंट कराना है कि हमारे कितने नंबर है ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स लेंगे और इसको सिंपल प्रिंट कराएंगे। सिंपल प्रिंट कराने के बाद ये क्या होगा, हमारा इसको जैसे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा 0 से लेके 5 तक जाएगा, क्योंकि हमारा कोई भी इंडेक्स ऑफ एरे होता है तो वो 0 से काउंट होता है। तो अब यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स को लिखेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेके 6 तक हमारा काउंट हो जाएगा। ये रिफ्रेश किया हमने और यहाँ देखेंगे तो हमारा ये 1 से 6 तक हमारा ये काउंट हो गया है। अब इसके बाद आते हैं, हम एक और रिकॉर्ड लेते हैं। टाइटल हो गया। अब हमारा लेते हैं हम सब टाइटल। सब टाइटल में क्या करेंगे कि इसके नीचे हम नंबर को प्रिंट कराना है। जैसे नाम हो गया, अब हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं नंबर। तो मैं अभी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, हमें एक स्टैटिक की डेटा ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एरे नहीं बनाया। अभी मैं सिर्फ एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ कि हमारा ये डिज़ाइन कैसे रहेगा। ये मैंने नंबर प्रिंट कराया। इसको जैसे ही हम रीलोड करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो ये देखो हमारा नंबर भी प्रिंट हो गया है स्टैटिक। और उसके बाद हम आएंगे, अगर कि हमें कभी ट्रेलिंग लेंगे। ट्रेलिंग के अंदर हम क्या होता है, एक आइकन लेते हैं प्लस नाम का, जो कि हमारा बटन के फॉर्म में आएगा, जो क्लिकेबल होगा जब हम कभी डेटा को ऐड करना हो या फिर अपडेट करना हो, तो वो इस काम आता है। तो हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये बटन भी शो हो गया प्लस का। इसको अपडेट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रॉपर डिज़ाइन डिस्प्ले हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो स्टैटिक डेटा हमने प्रिंट कराया है इमरान और नंबर का, अब इसको एडिट करते हैं। तो हम वेरिएबल लेंगे, नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और एक एरे ले लेंगे। एरे में हम मल्टीपल्स नेम ले लेते हैं। जैसे मैंने एक इमरान ले लिया है
और जैन ले लिया है। तो ऐसी 3-4 रिकॉर्ड और हम ले लेते चले जाएंगे जो कि हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। एक मैंने ईशान ले लिया है, ईशान के बाद एक और ले लेते हैं हम राहुल नाम का, और 4 हो गई हमारे। 4 के बाद एक और नाम लेते हैं हम, क्या लेते हैं, कुमार लिख देते हैं। तो ये हमने एक कुमार नाम का भी एक नेम ले लिया, और एक और लेके हम 6 तक रिकॉर्ड लेते हैं। 6 नंबर ऑफ एरे ले लेते हैं जो हमारे नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एक राम ले लिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हम अब इसके अंदर आते हैं, टाइटल के अंदर आते हैं। टाइटल के अंदर हम डिस्प्ले सबसे पहले कराएंगे। तो क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम लिखने के बाद हम उसके अंदर इंडेक्स को कॉल कराएंगे, और जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, रिलोड करते हैं इसको, तो अब देखेंगे कि आप यहाँ पे इमरान, जैन, ईशान, राहुल, कुमार, राम करके ये सारा हमारा प्रिंट हो गया है। इससे ये फ़ायदा है कि आपका सारा का सारा डायनेमिक डेटा डिस्प्ले हो गया है। और 6 को हटा के हम नेम डॉट काउंट लगा देंगे, वो लेंथ लगा देंगे, एक आइटम काउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये जितने भी नंबर नेम की जो हमारे लेंथ होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। 6 तक था तो हमारा 6 तक प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और लेते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा नंबर आ रहा है इसको भी हम स्टैटिक ही है हमारा, तो इसको स्टैटिक से हटा के इसको हम एरे की फॉर्मेट में लेंगे ताकि हमारा डायनेमिक दिखे और अलग अलग डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो हम नंबर के अंदर ऐसी नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं, इमरान में हमारा 11 आ जाएगा, क्योंकि इमरान और 11 जो है हमारा 0 इंडेक्स पे है। ऐसी जैन और 22 हमारा 1 इंडेक्स पे है, तो उसी हिसाब से इंडेक्स वाइज ये कॉल होता चला जाएगा। तो 11, 22, 33 इस तरीके से हम सारा ये लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारे नाम के नीचे नंबर जो स्टैटिक पड़ा हुआ है हमारा वो निकल के आ जाएगा ये। और सब टाइटल के अंदर आते हैं, वही सेम चीज़ करेंगे। एरे का नाम लिखते हैं इसमें। एरे का नाम हमने लिया है नंबर, और नंबर लिखने के बाद इंडेक्स लेते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद एक काम करते हैं, इसे ये ले लिया हमने इंडेक्स, और इंडेक्स लेने के बाद हम यहाँ पे नंबर का नाम चेंज कर सकते हैं। हमने नंबर एरे कर दिया है, और इसी को कॉपी करके हम इसी वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। और ये जो हमने छोड़ दिया था इनको डबल कोमा के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया है, टेक्स्ट के अंदर लिया तो ये टेक्स्ट की तरह काउंट होगा, तो इसीलिए ये एरर दिखा रहा था। तो हम इसको भी ब्रैकेट्स में डाल देंगे। तो हम जैसे ही रिफ्रेश करते तो आप देखेंगे ये नंबर भी हमारा प्रिंट हो गया। इमरान के नीचे 11, जैन के नीचे 22, बाकी सबके नीचे आप देखेंगे उसी के हिसाब से हमारा ये प्रिंट हो गया है। तो देखेंगे आप कितना सिंपल है। बाकी आपको अगर कोई डाउट होता है या कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।